वेलकम बैक टू माय चैनल शत्रु बोर्ड का एपिसोड 49। ठीक है, 49 एपिसोड है। और आज बात करेंगे आशीष धर के बारे में। आशीष धर ने आज एक मूवी रिलीज करी है। आज तारीख है 5 दिसंबर। मूवी का नाम है धुरंधर। मैंने 12 बजे वाला शो देखा, 4 बजे खत्म हुआ। मूवी गजब बनी हुई है। गजब यूं बनी हुई है कि मूवी शुरू होती है IC 814 की हाईजैकिंग से। अजीत डोभाल यानी कि अजय सान्याल जो है वो गाड़ी मतलब प्लेन के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, बहुत परेशान है। और 3 लोगों को जो है आतंकवादियों ने या पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कह दिया है 3 लोगों को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें मसूद अजहर भी था। ठीक है, अब मसूद अजहर को छोड़ते छोड़ते जो है पूरा वो एपिसोड भी दिखाते हैं कैसे जो है वो ब्रूटल था पूरा का पूरा एपिसोड। और किस तरीके से नीरजा भनोट ने, उसके बाद एक और मूवी आई थी, उसने जो है उन लोगों को इंसान दिखाने की कोशिश करी। उनके मुंह पे एक तमाचा है ये पिक्चर। इस तरीके से भाई उसमें मतलब गोरी सीन्स है भाई मूवी में। तुम्हारी याददाश्त में वो सीन हमेशा रह जाएंगे, जिस तरीके से उस लड़के को इन लोगों ने मारा है। कालरा करके क्या नाम था, वो बेचारे नेपाल गए थे हनीमून मनाने, मियाँ बीवी। तो उसके पति को वहां पे उन लोगों ने मारा था। सारी मतलब जो इन लोग की ना बनी बनाई आज बॉलीवुड 10 साल से जो मेहनत कर रहा था, उस सारी की सारी जो है आशीष धर ने 4 घंटे में धो के रख दी है। एक मूवी में कैसे आप अपने देश के लोगों का विचार जो है वो स्थापित कर सकते हैं, क्या हमारे देश के लिए अच्छा है, क्या हमारे देश के लिए खराब है, क्यों खराब है, कितना खराब है, कैसे खराब है, कौन लोग खराब है। और उनका एक बहुत बढ़िया डायलॉग है इस मूवी में कि भारत के पहले दुश्मन जो है वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी तो दूसरे नंबर पे आते हैं। ये बहुत गहरा डायलॉग उन्होंने मारा है कि आप देखिए जो भारत में अपने जो दुश्मन हैं, जो माओवादियों को सपोर्ट करते हैं, जो कश्मीर में बंदूक को सपोर्ट करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं, और उसके बावजूद भी जो है वो संसद में बने रहते हैं, जो रोहिंग्या को आने देते हैं भारत में और उसके बाद उनका बचाव करते हैं, क्या ये लोग देशद्रोही नहीं हैं? क्या ये लोग देशद्रोही नहीं हैं? हालांकि इसी मूवी में ये ऐसा नहीं दिखाया, बट ये सवाल भी पूछने वाला है। कैसे जो है हीरो बना दिया है कि भाग पाकिस्तान की ISI और भारत की रॉ मिलके जो है वो चुम्मा चाटी कर रही है। करीना कपूर इतनी सुंदर है, फिर दीपिका पादुकोण इतनी सुंदर है। ये लोग सब लोग रॉ के लिए काम करते हैं, रॉ से मिल के काम करते हैं। फिर जॉन अब्राहिम जो हिंदू है वही टेररिस्ट है ना। और उसमें भी आपके कौन से वो के मेनन वाली जो वेब सीरीज है उसमें भी जो मेन कैरेक्टर है वो जो है वो अवस्थी है। कौन सा भाई अवस्थी जो है वो कभी आतंकवादी बना है? कहीं नहीं है, फर्जी का बना रखा है। तो आशीष धार को धन्यवाद ऐसी मूवी बनाने के लिए। और ये एक मूवी 100 मूवियों को जो है वो प्रेरणा देगी, जैसे इनकी मूवी उरी ने जो है 100 पिक्चरों को प्रेरणा दी थी। मूवी में बिल्कुल भी इस चीज को नहीं छुपाया गया है कि किस तरीके से ISI वालों के इन्वॉल्वमेंट से मुंबई में टेरर अटैक हुए। वहां की जो है भारत की मीडिया इतनी बेवकूफ थी कि उसने सारे सीक्रेट्स बता दिए, और उन्हीं को देख देख के जो है वो ISI हैंडलर जो है वो उन लोगों को जो है वो दे रहा था, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। आप देखिए ये हाल था। ठीक है, फिर इसमें ये भी बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से एक मंत्री और उसके बेटे ने मिल के, यहाँ पे चिदम्बरम की बात करी जा रही है, उसने जो है वो भारत की करेंसी को पाकिस्तान में कैसे छापा जा सके इस बारे में जो है पूरा षड्यंत्र रचा। और पाकिस्तान की ISI ने उसको देखा कि कैसे वो काम चलता
रही। किस तरीके से कराची में पूरी एक मिल लगी हुई थी जहाँ पे जो है कागज आ रहा है, कागज छप रहा है, कागज कट रहा है। और उसको ये भी बताया कि कैसे वो भारत आता था। पहले वो कागज जो है रुपया जो है नेपाल आता था, फिर नेपाल से उत्तर प्रदेश में बकर खाने यानी कि बकरा काटने वाले लोगों को दिया जाता था, जिसमें एक यूपी का गैंगस्टर भी शामिल था। तो उसके बाद जो वो नोट है वो पूरे भारत में अलग अलग जगह भिजवा दिया जाता था। तो इन चीजों को खुल के बताना ही आधे मर्ज का इलाज है। अब आगे से नेपाल वाले इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके यहाँ से नोट जो है वो भारत में ना आने पाए। जैसे सरफरोश मूवी ने एक बार में राजस्थान में आने वाले जो ऊंट थे, बहल्ले ऊंट जो बिना सवारी के जो ऊंट आते थे, उनकी कहानी एक बार में जो है सरफरोश मूवी ने सही कर दी थी। उसी प्रकार से ये मूवी भी कई भारत की समस्याओं को एक साथ सॉल्व कर सकती है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जैसे वो पार्लियामेंट का अटैक होता है। तो पार्लियामेंट के अटैक में कई मूवीज बनी है इसके ऊपर, कई वेब सीरीज में भी इसको दिखाया गया है। वो के मेनन वाली में भी वेब सीरीज में 2002 का अटैक दिखाया गया है। लेकिन किस तरीके से वो बेचारी नई कांस्टेबल जो है वो रक्षा के लिए आगे आ रही होती है, उसको गोली लग जाती है। आप वो सीन देखेंगे जब वो खत्म हो रही होती है और वो अजीत डोभाल को सामने से देखती है, वो अलग ही सीन है मूवी में। और किस तरीके से अजीत डोभाल को भी पता है कि भारत में कौन से दुश्मन जो है वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। लोगों को अरेस्ट करना कितना मुश्किल है, लोगों को लोगों को कितनी आसानी से गैंगस्टर्स जो है वो नकली नोटों का कारोबार चला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और एक बात मैं थोड़ा सा इसमें सब में से हट के एक बात कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक मूवी जो है वो लोगों में दहशत भर सकती है। देखिए मूवी जो है वो इंस्पायर भी कर सकती है, मूवी जो है डरा भी सकती है। अब इंस्पायर करेगी भारत के लोगों को जो भारत से प्यार करते हैं, और डराएगी उन लोगों को जो भारत से नफरत करते हैं और भारत के लिए जो है बुरा सोचते हैं। किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो दूसरे देश में एक आदमी भेज के और उसका जो है वो कर सकती हैं, क्या नाम है, एक एसेट क्रिएट कर सकती हैं, कैसे उस गैंग को तोड़ सकती हैं। तो क्या भारत में ये चीजें नहीं हो सकती हैं? क्या भारत में जानकारी के उसमें लेके और ये सब पूरा करके क्या एक ऐसा आदमी नहीं भेजा जा सकता है जो कि उस गैंग को अंदर से खोखला कर दे, लीडर को मार के खुद लीडर बन जाए? अभी मार्च में दूसरा उसका सीक्वल आने वाला है और मजेदार बनेगी वो मूवी। तो तो मजेदार मतलब कैसे कैसे जो है एस्पिनाज की दुनिया में छोटे छोटे जो है वो भेजे जाते हैं खत, और कैसे उधर जाके लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, कभी इंटरप्रेट करते हैं कभी नहीं इंटरप्रेट करते हैं ना। तो इस सब चीजों के बारे में बताया गया मूवी में, और मूवी जो है वो ब्रेन वॉश कर सकती है भारत का एक पॉजिटिव सेंस में, कि कैसे हम लोग अपने यहाँ के लोगों को अगर ये मूवी अगर नॉर्थ ईस्ट पे इसी तरीके से सीजर बना देंगे तो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना ज्यादा इम्पैक्ट है इन मूवीज का कि आप देखिए, अमेजन वालों ने वो मूवी बनाई है तो वो इस तरीके से बनाई है ताकि वहां पे वो नॉर्थ ईस्ट की समस्या चलती रहे। ठीक है उन्होंने विलन दिखा दिए हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं पुट किया है। इवन एक हरियाणा के 6 फीट 8 फीट के आदमी को वहां दिखा दिया है कि वो वहां जाके जो है वो खराब काम कर रहा है ना। वहां किस तरीके से क्रिश्चियनिटी ने जो है वो पूरा, अब देखिए किस तबीयत से जो है वो आशीष धार ने दिखाया है कि इस्लाम की वजह से ही आईएसआई जो है वो भारत पर अटैक कर रही है। नाराय तकबीर अल्लाह अकबर, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर, इस तरीके से क्लियर एकदम बताया गया कि क्यों उन लोगों को मार रहे हैं। फिर एक आध जगह वो कहता भी है कि
हिंदुओं की कौम एक बुजदिल कौम है करके पूरा जो है। तो जो उनके मन में जो क्लैरिटी है, वही क्लैरिटी जो है वो पब्लिक को भी दी जा सके, इस तरीके से मूवी बनाई गई है। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मूवी देखी तो अखिलेश यादव पक्का ये चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जिस वोट बैंक के सहारे जिसको बैसाखी बना के चुनाव लड़ते हैं, वो सबसे पहले डराने का वो काम करता है, या डराने का काम, लोग उससे डर जाएंगे एक तरीके से, है ना। और पक्का ये चुनाव हार जाएंगे। जैसे ममता बनर्जी एसआईआर की वजह से चुनाव हारने वाली है, अखिलेश यादव इस मूवी की वजह से भी चुनाव हारेंगे, और ममता बनर्जी भी इस मूवी के कारण चुनाव हारेंगे। एसआईआर जो हो रहा है धरती पे, और जो ये मूवी आई है उसमें भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसको भी बनाई जा सकती है मूवी कि किस तरीके से बाहर की एजेंसियों ने जानबूझ के भारत में लोगों को भेजा, भारत के कुछ लोगों ने जानबूझ के उनको आने दिया, उनको एकोमोडेट किया कि वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं, उनके आधार कार्ड बनवाए, उनके पैन कार्ड बनवाए, उनका राशन कार्ड बनवाया, उनको विभिन्न विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया ताकि वो चुनाव में उनको वोट दे सकें। इस पे भी शायद आने वाले समय में आशीष धर एक मूवी बनाएंगे, और अगर वो नहीं भी बनाएंगे तो आने वाले समय में लोग अब इस चीज पे मूवी बनाएंगे, अगर ये सरकार इसी तरीके से कंटिन्यू करती रहती है। और जहां तक मुझे लग रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार अभी बदलने नहीं वाली है 2030-35 तक। तो मजा लेते रहिए, इस तरह से मूवी आती रहेगी, क्या कहने हैं।